3 section class 8 ABC. Hope you will be online today. Today I am going to teach you in Honeydew a poem Geography lesson composed by Jennifer Goes. So look at the blackboard. Geography lesson, can you imagine what your city would look like if you saw it from the 10,000 feet above the ground? Really, it's like a geometrical design. Here the poet Jennifer Goes descriptions of just such a view of the city, and some questions came to his mind when he was 1,000 miles of journey. Here's the poet that come to his mind. He expressed through this poem when the jet sprang into the sky. It was clear and why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seems an inability about what on the ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography. So here are some difficult words, you have to write them. An ability that cannot be avoided, जिसको रोका ना जा सके. Haphazard, without plan, बिना योजना के. Declining shown, दिखना, देखा गया. Causes, reason, कारण. Altitude, measure, माप, ऊंचाई. Here question based on poem, you have to write the poem in good handwriting. So translate geography lessons. In this poem, Jennifer wants to tell us about when he was a journey of a jet in the high above the sky, miles of kilometer. What type of land he see from there? So 10,000 feet above the ground. जब कभी जो है अपनी यात्रा पे होता है, जेट पे होता है, आसमान की यात्रा पे होता है, तो कहते हैं कि उनको ज्यामितीय आकार की यानी ज्योमेट्रिकल डिजाइन की जो पृथ्वी है वो दिखाई देती है इस प्रकार की. हियर द पोएट, और वो अपनी डिस्क्रिप्शन में बताना चाहते हैं जस्ट सच व्यू ऑफ द सिटी, इस प्रकार का. एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड. जब वो यात्रा पे होती है तो उन्हें ज्यामितीय आकार का दिखाई देती है पृथ्वी और उनके दिमाग में प्रश्न आता है और उस प्रश्नों को इस पोएम ज्योग्राफी लेसन के माध्यम से आपको बता रहे हैं. He expressed through this poem when the jet sprang into the sky. जब जेट जो है स्प्रैंग करता होता है हवा में, it was clear and why the city, यह साफ होता है, and why the city had developed the way it had. मतलब जो सिटी है, शहर है, इस प्रकार के डेवलप हो रहे, विकसित हो रहे हैं. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस, जब वो मात्र 6 इंच की हवाई दूरी पे होती है टू द माइल, और जिसका मेजरमेंट किया जाए तो वो कई किलोमीटर, कई माइल्स होते हैं. देयर सीम्स एन एम्प्टी अबाउट व्हाट ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड, और तो वहाँ पे जो दृश्य दिखाई देता है अनइक्वलिटी, अनप्लानेड दिखता है, बिना योजना के, एकदम ज्यामितीय आकार के, तिरछा मिर्चा, टेढ़ा मेढ़ा, यानी हैप्पीजार्ड जिसको कह सकते हैं हम, वो दिखाई देता है. अनप्लानेड एंड विदाउट स्टाइल, बिना तौर तरीके की पृथ्वी दिखाई देती है ऊपर से. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब हवा में जेट जो है स्प्रैंग करता है, उड़ता है. व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब 10,000 की दूरी कर देता, ऊंचाई पे होता है. इट वाज क्लियर व्हाई द कंट्री, तब ये दूर हो जाता है कि कंट्री जो है स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई दे रही है, जो शहर है, had cities were rivers ran in the why the valleys were populated, why the were populated. The logic of geography, an ability that cannot be avoided.
तो यहाँ पे कभी कह रहे हैं कि जब ऊपर से दिखाई देता है तो ये ज्योग्राफिकल रीजन है, यानी भौगोलिक कारण है, भौगोलिक बनावट के कारण। तो कोई भी चीज़ इसके ऊपर नदी है, बहुत सारी घाटियाँ हैं, ये जो जानती आकार में दिखाई देती है। तो हम ऊपर से जब इमेजिन करते हैं, कभी कल्पना कर रहे हैं कि इस प्रकार जहाज के द्वारा, जेट के द्वारा जब मैं हवाई यात्रा पे था तो मेरे को फिर तभी इस प्रकार का रूप दिखाई देता है। सो यू हैव टू लर्न द पोएम एंड राइट डाउन द पोएम with nice handwriting. So thanks.